और कल प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 9:30 से लेके 12:30 कुछ हमें या तो वी शेप मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है, चाहे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस तरह से भी कुछ देखने को मिल सकता है, या तो हमें नेगेटिव मूवमेंट मिल सकता है 9:30 से 12:30 के बीच में, या तो हमें कंटिन्यूस एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हमें वी शेप रिकवरी मार्केट में 9:30 और 12:30 के बीच। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वॉल स्ट्रीट पाठशाला। जो हमने आपको फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए थर्सडे में जो आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड किया था, उसका सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। मार्केट जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसी जोन में एक अच्छा खासा मार्केट ने हमें स्ट्रांगली मोमेंटम दिया हुआ है। एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता है, यहाँ से अगर मार्केट अगर यहाँ कहीं पे हमें ओपनिंग मिलता था हम अप साइड की एंट्री करते हैं, लेकिन मार्केट डायरेक्ट जो ओपन हुआ है वो हमारे सपोर्ट जोन पे ही ऑन द स्पॉट ओपन हुआ है और यहीं से मार्केट ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दी है। मार्केट ने कल एक हाई लगाया, वो भी हमारा रेजिस्टेंस के एग्जैक्ट नियर अबाउट लगाया हुआ है, ठीक है। सो वहीं से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम क्रिएट की है। तो अगर बाई चांस आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हो तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने में थोड़ी आसानी रही होगी। दूसरा चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि 9:30 से 12:30 को आपको एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप देखिए ये 9:30 का कैंडल है और ये जो है 12:30 का कैंडल है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। सेकंड चीज़ मैंने बोली थी 1:30 को आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये 125 की कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा था, लेकिन 1:30 की कैंडल के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो टाइम वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस और ओवरव्यू मार्केट का जो था वो काफ़ी सही तरीके से मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया है। तो कल के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, क्योंकि गैप डाउन में ये जो जोन है ना वो मार्केट का टाइम स्पेंडिंग जोन है। मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, तो गैप डाउन में या तो मार्केट को सपोर्ट पे आ जाने दीजिए, यहाँ से आप फिर से एक अपसाइड की एंट्री के बारे में सोच सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है मार्केट कुछ ऐसी मूवमेंट अगर देता है तो यहाँ से जो डाउन मूवमेंट मिलेगी वो हमें एक अच्छी खासी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी तो थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर और अप्रोक्सीमेट दोनों में जो ट्रेंड रिवर्सल मुझे टाइम अभी फिलहाल दिख रहा है वो 1:30 के आसपास का दिख रहा है। 1:30 में प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सेम एज इट इज़ मैंने बैंक निफ्टी में जो चीज़ बोली थी कि ये जोन में मार्केट साइडवे हो सकता है, ये जो जोन है वहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो जो अभी बोल रहा हूँ वो। और अगर यहाँ पे मार्केट ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ तक मार्केट जाने की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा है। ये चीज़ भी मैंने कल के वीडियो में आपको स्ट्रांगली बताया था, ठीक है। सो आप जो भी चीज़ है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, इसके साथ मार्केट का जो मोमेंटम है उसके साथ कंपेयर कीजिए। एज इट इज़ इसमें भी आप 10:30 से लेके 12:30 के आसपास में वी शेप रिकवरी, 1:30 की जो कैंडल है उसके बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल की एक अच्छी खासी मोमेंटम। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट एनालिसिस का कंपैरिजन प्रीवियस वीडियो में जाके कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वॉल स्ट्रीट पाठशाला में आपका स्वागत है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का 16 अक्टूबर मंडे को हमें ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको थर्सडे को जो वीडियो प्रोवाइड किया था फॉर फ्राइडे ट्रेडिंग के लिए, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि एक जोन ऐसा है जो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में हमें अच्छी डाउन मोमेंटम मिल सकती है। मार्केट ने वो जोन ब्रेक कर दिया है। अब देखते हैं कि मार्केट आगे किस तरह से मोमेंटम क्रिएट करता है। सो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्केट के एनालिसिस के बिहाफ में हमने ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि मार्केट दोनों तरफ अभी मोमेंटम देने के लिए रेडी है। फिलहाल अप की मूवमेंट अगर मार्केट लॉन्ग देता है तब थोड़ा कहीं पे ट्रैप होने की गुंजाइश लग रही है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मार्केट जो क्लोजिंग मिला है निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है।
तो मार्केट का जो क्लोजिंग मिला है वो हमारे सपोर्ट जोन के सेंटर में मिला हुआ है। तो ये जोन हमारे लिए कल के मंडे के लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट ये जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है। सबसे पहले मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन लक बाई चांस अगर गैप अप ओपन होता है, तब आपको जब तक मार्केट यहाँ पे ये जोन दिख रहा है उसके ऊपर मिनिमम 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम स्पेंड नहीं करता है, तब तक आपको अपसाइड के लिए नहीं बैठना है। जब तक मार्केट ओपनिंग के बाद 20 to 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक आपको अपसाइड लॉन्ग एंट्री के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होने दीजिए। अगर बुलिश कन्फर्मेशन मिलता है उसके बाद ही आप अपसाइड के लिए बैठिए, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद। ठीक है, और कोई भी रीज़न से मार्केट यहाँ कहीं पे भी मिलता है तो रेजिस्टेंस पे आने तक का वेट कीजिए। अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट मिल जाता है तब हम डाउन साइड की एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश है। तो गैप अप में वेट करना है, या तो यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन मिनिमम 30 मिनट सस्टेन होने के बाद बुलिश कन्फर्मेशन मिलने पे हम अपसाइड एंट्री करेंगे, या तो यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तब हम रेजिस्टेंस पे आने तक का वेट करेंगे। रेजिस्टेंस पे मिलते ही हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ये जो भी है वो आपके एनालिसिस के साथ में आपको चेक करके ही देखना है। तो और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी, तो इसके रेजिस्टेंस पे आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो। इसके रेजिस्टेंस पे आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो, लेकिन कैसे? यहाँ पे मुझे कोई बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए, सेलर प्रेशर वाली कोई बेरिश कैंडल मिलती है तब मेरा स्टॉप लॉस जो यहाँ कहीं रह सकता है और मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 9-15 वाली जो कैंडल है अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तब हम इमीडिएटली डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे, यहाँ वेट करेंगे 30 मिनट 20-30 मिनट, बुलिश कन्फर्मेशन पे आपकी एंट्री लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है लेकिन फर्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट 19,670 या 19,680 के आसपास में हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे हो सकता है। ठीक है, बाद में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा यहाँ तक। और अगर मार्केट आपको गैप डाउन बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, 19,640 से लेके 614-15 के आसपास में मिल रहा है, तब हम डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ से मार्केट एक हल्का सा अप एंट्री हमें क्रिएट करके दे सकता है, उसके बाद ही हम डाउन साइड के लिए बाद में सोचेंगे। अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं पे मिलता है तब हम हल्का सा एक अप का एंट्री के लिए सोचेंगे। अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं पे मिलता है तब हम डाउन साइड के लिए एंट्री सोचेंगे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे सस्टेन होने देंगे, सस्टेन होने के बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे अपसाइड की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग, तो डाउन साइड ज़्यादा प्रीफर रखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वाइड हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा बढ़ जाएगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो इसके आसपास में कहीं आ सकता है 19,900, और जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेट 19,600 के आसपास में पहुंच सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में। और दूसरी चीज़, मार्केट में जो कल ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 11:30 की है। 11:30 को हमें एक ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। आप जो भी देख रहे हो वो सबसे पहले चार्ट में देखिए, एनालिसिस कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद आपके एनालिसिस के साथ अगर वो चीज़ टाइम पे मैच हो रही है तब आप उसमें आपके मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम जो मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है वो 11:30 का दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ऐसा फिलहाल अभी दिख रहा है, हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि 9:30 पे मार्केट एक कुछ इस तरह से मोमेंटम दे सकता है। 9:30 से 10:30 के आसपास में हमें कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट कहीं पे भी हो हमें एक मोमेंटम इस तरह से देखने को मिल सकता है। और दूसरा, बैंक निफ्टी वगैरह में एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक,
बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा मोमेंटम लास्ट में सेशन में मिला था, लास्ट पीरियड पे, तो उसमें भी मैंने आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया उसमें एक नोट डाउन करके दिया हुआ है कि जो ये जोन है हमारा वो इम्पोर्टेंट जोन है फॉर सेलिंग के लिए, और ये जोन है हमारा इम्पोर्टेंट जोन है फॉर बाइंग के लिए। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए और आप यहाँ से पुट ले लो, और कहीं पे भी ओपन हो जाए आप यहाँ से कॉल ले लो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस मुताबिक रहते हैं कि जो टेक्निकली आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एनालिसिस में मार्केट का जो ओपनिंग रहता है वो डिसाइड करता है पूरे दिन का मोमेंटम। अगर ओपनिंग आपका जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट में हो जाता है कभी भी, तो वो एनालिसिस को डिनाई होने पे 100% पावरफुल मार्केट रहता है। तो क्या करना है, ओपनिंग को समझना है, उसके बाद ही मार्केट में डिसीजन जो पुराना हमने लिया हुआ है, जो एनालिसिस किया हुआ है, उसको कंबाइंड करके विथ योर नॉलेज आप ट्रेड कर सकते हो। तो क्या करना है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में हुआ है। तो मार्केट अगर गैप डाउन कहीं पे भी होता है, यहाँ कहीं पे भी, या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, तब आपको इमीडिएटली अपसाइड के लिए नहीं बैठना है। हम वेट करेंगे, अगर मुझे इसके ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तभी मैं कल मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग होते ही अपसाइड के लिए सोच पाऊंगा। अदरवाइज यहाँ ओपन होने पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ओपन होने पे आपको वेट करना है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होने देना है, बुलिश कंफर्मेशन मिलने पर ही आपको अपसाइड की एंट्री करनी है। और अगर मार्केट कभी भी आपको यहाँ कहीं पे दिख रहा है तो आप अपसाइड के लिए सोच सकते हो, मार्केट यहाँ से एक हमें अप मूवमेंट देने की कैपेसिटी कल के लिए रखता है। और कोई भी रीज़न से मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी, तो ये जोन जो है वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बोल सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा कोई पॉजिटिव न्यूज़ प्री ओपनिंग से पहले मार्केट में नहीं आता है तब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में ये जोन से हमें काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब गैप डाउन पे यहाँ से हमें भी डाउन की एंट्री भी सोच सकते हैं, और यहाँ से आने पे अप की एंट्री सोच सकते हैं। ठीक है, सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप ड्रॉ कर लीजिए। मार्केट जो मोमेंटम दे सकता है वो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आप ध्यान क्या रखिए, एक टाइम जो हमें दिख रहा है वो 11:30 है, और जो दूसरा टाइम दिख रहा है वो 1:20 का दिख रहा है कि 1:20 के आसपास में आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो 1:20 के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। 1:20 के बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं कल मार्केट किस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मोमेंटम दे रहा है और क्या एनालिसिस के कंपैरिजन में चलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।